हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी ईरान युद्ध और ये वो चल ही रहा है ना? तो यूएस का, तो सब चीज़ पे हम लोग चर्चा करते हैं और आज एफआईएस ने क्या किया है, इन सब चीज़ पे भी चर्चा करेंगे। इन सब के बीच में ना एक मैंने अभी पहले तो ये लगा देते हैं, एक वीडियो बनाया हूँ, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा साहब, ठीक है? तो ये वीडियो को कि फिजिकल गोल्ड भाई साहब कैसे लें? तो मैं तो शुरू कर रखा था, तो मुझे लगा कि यार ये तरीका सही है, तो मैं आप लोगों को भी बता दिया। करना नहीं करना हो तो आपकी मर्ज़ी है ना? तो कई लोग मतलब अभी एक कमेंट्स में मैं देख रहा था कि किसी ने बोला सर ईजीआर के बारे में बताइए, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, ये अपने आप डीमैट में रख सकते हैं आरबीआई और एनएससी, मतलब इस पे है जस्ट लाइक गोल्ड की तरह है ना? तो इस तरह का मतलब है। देखिए, ये भी एक वायदा है, समझ गए ना? तो इतना ज़्यादा ना वायदा पे डिपेंड मत होइए। हम लोग तो ईटीएफ में है, ईटीएफ में प्रॉफिट बन गया तो ठीक है, फिजिकल ले लीजिए। इतना ज़्यादा ना वादा पे मत रुकिए। वादा समझते हैं? 2016 में भी ना सरकार ने कुछ वादा खंडित हुआ था। चलो देश हित में था जो भी था, लेकिन उसमें कईयों का तो नुकसान भी हुआ होगा। हम लोग का तो क्या नुकसान होना है? हम लोग के पास है ये क्या है? नौकरी वाला आदमी लोग के पास रहता ही क्या है? तो उस समय जॉब में थे, तो हम लोग का क्या नुकसान हो जाएगा? तो वो चीज़ था। तो इतना ज़्यादा वादा पे मत रहिए, नहीं तो फिर गाना याद आ जाएगा कि वादा ना तोड़, वादा ना तोड़। तो कृपया करके ना इतना ज़्यादा ना वादा पे मत रहिए। कुछ चीज़ ना अपने हाथ में होना चाहिए। समझ रहे हैं? हाँ, तो समझिए। ठीक है, ईटीएफ उटीएफ बढ़िया है, सब ठीक है, रेगुलेटर वेगुलेटर सब अच्छा है, हम मना नहीं करते, लेकिन हमको अपने हाथ में कुछ चीज़ मतलब मजबूती से होना चाहिए। हम हर चीज़ यहाँ जमा है, वहाँ जमा है, फलाना जमाना है जमा है, इस सब चीज़ पे नहीं रहना है। कहावत है ना, पैसा पल्ले और सोना तल्ले। सोना को अंदर रखिए, पैसा पास में रखिए, तब आप में गर्मी ज़्यादा रहता है। तो ये सब चीज़ नहीं कि सब वायदे में रह गया। कुछ फिजिकल में भी तरीका बताया हूँ साहब, जरूर देखना, बढ़िया है। बाकी ये अपना स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है। तो अब आ जाते हैं मार्केट पे, क्योंकि हम लोग पूरा पैसा भी उधर नहीं ना डाल सकते हैं। तो वहां से भी कैसे थोड़ा थोड़ा, कुछ बोलेंगे कि सर हमने तो पहले खरीद लिया। अरे आप पहले खरीदो बाद में खरीदो, एक डिसिप्लिन फॉलो करो ना। उसको भी हर महीना राशन की तरह खरीदो, क्या दिक्कत है? जिस तरह हर महीना आप एसआईपी करते हैं, उसी तरह उसको भी राशन की तरह खरीदिए। राशन दुकान जाने में आपको अच्छा लगता है, सोनार दुकान जाने में खराब लगता है, जाइए राशन की तरह खरीदिए महाराज। 1 ग्राम खरीदिए, आधो ग्राम खरीदिए। आधा ग्राम का तो मिलता नहीं है, 1 ही ग्राम का मिलता है। पतला सा बिस्किट टाइप का मिलता है, छोटा सा रहता है जी। और देखिएगा, इसको खरीदिएगा तो अपना मतलब वहाँ का सबसे बेस्ट से खरीदिएगा, नहीं तो चोरवा सा भी बहुत होता है। वो भी वादा देता रहेगा। वादा मत लीजिए, माल लीजिए ठोक के, और बढ़िया चीज़ है। सब अपने आप को तेजे समझता है, ठीक है? तो हम लोग का आला बुर बक रहे हैं, हम लोग भी कुछ फिजिकल लेके रखेंगे। अब आइए, नहीं हम वही देख रहे थे ना, कई लोगों का शादी विवाह का था। हम बोले देखो, ये शादी विवाह का जो चक्कर हो रहा है, अगर वो ये चीज़ अगर उनको कोई बोलता कि 5 साल पहले से आप 10-10 ग्राम करके रखिए, तो कम से कम उनके पास भी 50 ग्राम होबे करता है। 50-60 ग्राम तो होबे करता ना सर। तो बताइए कितना बढ़िया से उनको मदद मिल जाता है, लोड नहीं पड़ता। लोड नहीं पड़ता है। 12-5-60 ग्राम होता तब। तो ये चीज़ हम वही सोचे, तो हम बोले कि चलो आप लोगों से शेयर करते हैं, क्योंकि सर धीरे धीरे सब चीज़ तो महंगा ही हो रहा है। और अब शुरू करते हैं मार्केट पे। तो अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध समाचार लाइव अपडेट में बता रहा है कि अमेरिका सैन्य ने समुद्री नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे ईरान के झंडे वाले 2 और टैंकरों को निष्क्रिय। ठीक है, हाँ, रात को बड़ा अच्छा मतलब इन्होंने आज किया था कि 3 जो हार्मोज से निकल के आ गया ना उनकी जंगी जहाज, तो बढ़िया रहा। अमेरिका ने एक तरह से देखिए तो बवाल मचा दिया। अब बोलिएगा आए, अब कौन बवाल मचा दिया? बवाल ऐसा मचा दिया कि जो पूरा दुनिया अमेरिका को बेबस देख रहा था ना, भाई वर्ल्ड का सबसे अच्छा नेवी रखने के बाद आप बेबस है, तो दुनिया तो मजाक उड़ाई पे करेगा। तो अमेरिका बोला रुक, निकालते हैं पहले हम ही। तो अमेरिका ने बढ़िया अपना तीनों जंगी जहाज निकाल दिया, और जो हार्मोज का एरिया नहीं है, इसे बताइए, हम लोग को तो याद हो गया महाराज। इस एरिया में, यहाँ जो पहाड़ पे छुपा ऊपर रहता है, यहाँ से जो ड्रोन जो भिन करके आता है, यहाँ से जंगी जहाज गुजार दिया अमेरिका ने 3 ठो। रात भर दीपावली मनाया, दबा के फायरिंग हुआ है, खूब मारा है, समझे? खूब मारा है, खूब मारा है, मतलब बुरा हाल कर दिया उनका तो मतलब जैसे नहीं है। अब कोई तेल का तो टैंकर नहीं ना था कि उसका ड्रोन आएगा भन और गिर जाएगा। तो यहाँ अब इसराइल ना थोड़ा ज़्यादा अति कर दिया है। सॉरी, ईरान जो है
वो ज़्यादा ही अति कर दिया है। देखो उसको लड़ना है, आप लड़ो अमेरिका से, आप लड़ो इजराइल से, आप पूरा दुनिया का 20% ट्रेड रूट को बर्बाद कर रहे हो, क्या मतलब है? नहीं नहीं, क्या मतलब क्या है? तो ये चीज़ गलत है। अब ईरान के प्रति सिंपैथी जो है ना धीरे धीरे खत्म हो गया। अभी गुंडागर्दी और वो लोफरगिरी वाला सिस्टम हो गया है कि नहीं तुम हम मतलब मेरे को नहीं मिलेगा तो हम जाने नहीं देंगे। अरे तेरा बाप का है, जाने नहीं दोगे, मतलब ठीक है, अब चलिए जो भी है। तो ये ज़्यादा ही हो गया है। तो अब ईरान को तो हमको लगता है कि कूट काट के सुधार देना चाहिए सबको। अब देखिए जब होगा। नहीं अब ज़्यादा ही हो गया अमेरिका। चलिए ठीक है, अमेरिका अकेला ना हो गया, यूएन कोई साथ नहीं दे रहा, नहीं तो ठीक कूट के मारता ईरान को। हाँ तो वही चीज़ है। तो ईरान अभी मतलब ज़्यादा ही हो गया ना यार। तो ठीक है, हो गया, आपका ये नुकसान हुआ, सिंपैथी रखते हैं। अब सब जहाज को आप जाने से रोक के 20% ट्रेड रूट को ख़त्म कर रहे हो, तो गलत है। तो अभी सऊदी ने भी दे दिया है किसको, अमेरिका को परमिशन कि आप मेरे जो है एयरपोर्ट का यूज़ कर सकते हो अपने लड़ाई के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो अमेरिका का कॉन्फिडेंस यहाँ पर ही टूटा था वो वापस से मजबूत होता दिख रहा है। तभी तो सऊदी यूएई सब सपोर्ट में आ गए कि नहीं नहीं ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ से ईरान बोल रहा कि आपने सीज फायर तोड़ दिया। सीज फायर कौन पूछता है, आप ही बताइए। तो एक्चुअली क्या था, अमेरिका का जहाज़ जो 3 जहाज़ था वो इस साइड में था। अब ये बेचारा फंसा हुआ था, अब इतना 2 महीना से हो गया। अब सऊदी वूदी सोच रहा है कि ये अपना जहाज़ नहीं निकाल पा रहा है तो हम लोग का कौन चीज़ निकालेगा, बाबा जी का ठल्लू। तो अमेरिका ने अपना निकाल के एक ठो झंडा गाड़ दिया। ठीक, अब यहाँ अमेरिका अपना वापस से मजबूती दिखाया है। अब इससे तो देखिए क्या होता है, तेल का दाम जो है उस पर तो स्वाभाविक है कि तेल का दाम पे एक मजबूत असर हुआ ही है। तो तेल का दाम थोड़ा सा वही 102 101 के पास है, तो ठीक है यहाँ पर ही। और इस आज के जो डेवलपमेंट से आप देख सकते हैं कि अमेरिकी मार्केट दाउजोन जो है, दाउजन भी मोटा मोटी 72। हाँ ठीक है, एटलीस्ट अभी थोड़ा डाउन आ गया, मतलब ओके ओके, बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है, जस्ट लाइक ओके ओके। अभी न्यूज़ का तो आते रहेगा जाते रहेगा, कितना न्यूज़ कवर करिएगा। तो अरे इसको क्या हुआ, ये क्या हुआ, हाँ अब ठीक है। अब नेस्डेक देखिए, नेस्डेक भी अच्छा मतलब 0.2% का तेज़ी में था, अभी भी 1.66 है। तो वही है कि जो टेक शेयरों की जो रिजल्ट है वो काफ़ी बढ़िया निकल के आ रहा है इस नेस्डेक में, और वास्तव में अमेरिका में रिजल्ट अच्छा निकल के आ रहा है। S&P 500 टॉप 50 भी देखिए तो ये भी अच्छा है। रसल 2000 देखिए, ये क्या आ गया, हाँ रसल 2000 देखिए, ये भी 0.38% अप है। फैंग इंडेक्स भी मजबूती के साथ चल रहा है। अमेरिका ने अच्छा काम मतलब अच्छा चल रहा है। अब यही है कि वो तो अपना जहाज निकाल लिया, अब फिर ईरान का फिर चिक 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 चलेगा, देखिए क्या होता है। और एक्चुअली रसिया और चाइना ने भी वीटो का यूज़ किया है, मतलब जो नाटो और यूएन में खुलवाने के रिगार्डिंग किया है। हाँ तो ये ग्लोबल पॉलिटिक्स से चलते रहेगा, है ना, ये सब तो चलते रहेगा। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि मतलब जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है ये भी ठीक है, 4.36 है। तो आप बोलोगे सर सारा मार्केट ठीक है तो अपना गिफ्ट निफ्टी गिरा हुआ है। नहीं, गिफ्ट निफ्टी भी ठीक है, 24,173 के पास है। ओके ओके, आज मार्केट बंद कितना पे हुआ, तो 24,176 पे बंद हुआ है, जस्ट लाइक 24,176, तो वहीं पर ही है। और आज मैंने बताया ना ऑप्शन चेन में, तो वही चीज़ चल रहा है। तो बढ़िया है। इंडिया विक्स भी आज थोड़ा सा बढ़ के ही रहा, 17.20 था, तो क्लोजिंग में थोड़ा डाउन आ गया था। हाँ क्लोजिंग में डाउन आ गया था, तो ये एक बेनिफिट रहा। अब आ जाइए थोड़ा सा अपना FIS के पोजीशन पे। तो FIS ने आज 8 तारीख जम के बेचा है 4,110 करोड़ का, तो एक अच्छी बात है। तो आप बोलिएगा सर क्या अच्छी बात है, एक तो बेच दिया, हाँ बेचा तो है भाई। तो अच्छा बात यह है कि अब जो है ना, अब वो कंडीशन नहीं रहा, मतलब ठीक है 150 पॉइंट माइनस हुआ, और यहाँ भी 500 पॉइंट, तो काफ़ी अच्छा बिकवाली है। 4,000 हो गया, 4,000, 8,000 तो ऐसे ही हो गया, और 2,000 मतलब 10,400 के आसपास अच्छा खासा बिकवाली आज आपको देखने को मिल गया FIS की तरफ से। तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ा दिया गया है, तो अच्छी बात है। अब आइए इंडेक्स में, इंडेक्स फ्यूचर ही बताते हैं। अब यहाँ बेनिफिट क्या है वो मैं आपको मतलब अब क्या पॉजिटिव समझने, देखिए FIS का जो पोजीशन है आज 1.30% सॉरी 36% माइनस किया है, और 12.39 पे पॉजिटिव हो गया, सॉरी 12.39 पे आ गया। तो अब यहाँ से 12 से ज़्यादा 6% और गिर सकता है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा 500-700 पॉइंट एक काफ़ी है, मैसिव गिरावट है। 500-700 पॉइंट आप ज़्यादा पकड़ लो, क्योंकि देखिए बोलते नहीं है निगेटिव भी आप कितना हो गए, एक लिमिट है ना। 100 में आप 88% आप निगेटिव हो गए हैं, तो अब कितना निगेटिव हो गए, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका निगेटिविटी खत्म होगा। तो वही चीज़ है। तो आप बोलोगे सर 1.5 साल से तो ऐसा ही चल रहा है, यस 1.5 साल से ऐसा ही चल रहा है, अब निगेटिविटी ये नहीं खत्म हो रहा तो क्या करिएगा।
होगा, 1.5 नहीं अब तो 2 साल होने जा रहा है। फिलहाल देखिए एक और पॉजिटिव है, कल मेरे को पॉजिटिव नहीं दिखा था लेकिन आज दिख रहा है। डीआईएस आज 1.46% का खरीदारी किया, ये एक अच्छा पॉजिटिव है और आपको कॉन्फिडेंस देता है कि मार्केट ताश की पत्ते की तरह नहीं गिरेगा। ठीक, पब्लिक देखिए, पब्लिक भी आज 0.44% की तेजी में रहा और प्रो भी आज 1.15% का तेजी लेके चला है। तो ये एक तरह से ठीक है। और एफआईएस की बिकवाली मतलब अब हो गया, मतलब इस लेवल तक बिकवाली और डीआईएस की जो खरीदारी हुई ना, ये कॉन्फिडेंस दे दिया कि यहाँ से अगर आज डीआईएस भी बेच देता ना तो फिर गड़बड़ा जाता, तब खेला गड़बड़ा जाता। आज डीआईएस ने कैश में भी मोर्चा संभाला, 4000 बेचा तो भाई ये 6748 करोड़ करता, साथ में फ्यूचर भी खरीदा, तो यहाँ ये कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है मार्केट के लिए। तो यहाँ से मैं बड़ी गिरावट को डिनाई कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी सर युद्ध का समय है, पता ना कब कौन कहाँ लड़ जाएगा, वो सब चलते रहेगा, तो इस पर हम लोग का फोकस है ही। तो बने रहने का आज इसीलिए हमने मार्केट में शांत बना रहा, पूरा दिन शांति से रहा, क्योंकि ऑप्शन चेन जिस तरह से इशारा दे रहा था उस तरह से मार्केट बिहेव कर भी रहा था। तो पूरा साइडवेज का है, तो ठीक है, साइडवेज का मूवमेंट है, देख रहे हैं। हाँ, साइडवेज का देखिए, अब गिर रहा है मार्केट, गैप मतलब गिर रहा था, फिर भी यहाँ पोजीशन कटा इस जगह। ऐसा पोजीशन सब जगह कटता तब तो बहुत बढ़िया था, ये पोजीशन कटता इधर का नहीं कटा ना जी, इन द मनी का कटता तब ना, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू भी निकल के आ रहा है। तो अब आने वाला समय के इंतजार करिए 2 दिन, क्या न्यूज आ जाएगा क्या नहीं आएगा, उसके बाद ही हम लोग मंडे का सुबह में देखेंगे। बाकी ठीक है, डाटा ओके ओके है, कोई बहुत ज़्यादा डरने घबराने की बात नहीं है। अच्छा है, एफआईएस ने बेचा है तो डीआईएस ने खरीदा भी है। हाँ, ये बात सही है कि एफआईएस का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप रहता है, तो वो एक अलग बात है, इसीलिए तो हम बढ़ नहीं पाए और हम बहुत जल्दी ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे बिकवाली आ जाएगा, 300 350 के लेवल में जाएंगे बिकवाली आ जाएगा, 450 के लेवल में आएंगे बिकवाली आ जाएगा। नीचे में सपोर्ट 150, 90, 24,000 ये बढ़िया सपोर्ट के तौर पे निकल के आया है। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, पॉजिटिव व्यू ही लेके चलता हूँ और क्या करूँ। 1.5 पौने 2 साल से निगेटिव नहीं हुआ तो अभी भी नहीं होऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लोग कहते हैं कि सर पुट बाय कर लो, ऐसा नहीं है कि मुझे पुट बाय करना नहीं आता है, लेकिन सर जो नहीं करना है तो नहीं करना है ना। तो सर गिर जाएगा तो उतना हेज हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता है नहीं करना है। आप बोलिएगा सर तो फिर तो ये क्यों सेंटीमेंट, वो हमको पैसा नहीं चाहिए, मेरा माइंड सेट खराब कर देगा। हाँ, गिरावट होगा हमको बर्दाश्त है, फिर उठ जाएगा हम देख लेंगे। वो जो पुट पार्ट एक बार लेने लगिएगा ना, आपको माइंड सेट खराब कर देगा। हमको पैसा नहीं बनाना है, हमको वेल्थ बनाना है। पैसा तो कभी वो बना लेगा आदमी, वेल्थ बनाना सबकी बस की बात नहीं है। आपको अगर 100 मीटर दौड़ना है ना तो आपको कोई प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है, आप जान लगा दोगे, आप जीत भी सकते हो। लेकिन वहीं पर ही आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है ना, तो भाई साहब आपको ना 10 मतलब महीना मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप 10 किलोमीटर दौड़िएगा ना, तो आप 1 to 10 या 1 to में आ पाइएगा। फर्स्ट सेकंड तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ जो शेयर मार्केट में हम लोग आए हैं ना, इंस्टेंट प्रॉफिट बनाने नहीं आए सर, वेल्थ बनाना है, और वेल्थ बनाना सबकी बस की बात नहीं है, इसीलिए हम पुट नहीं लेते हैं। सेंटीमेंट और पैसा नहीं, माइंड सेट ससुरा खराब हो जाता है, और दिमाग खराब हो गया तो कौन चीज़ करेंगे। सर देखिए, कुछ बिल्कुल अपना क्लियर फिलॉसफी रहता है, उसमें हम लोग समझौता नहीं करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि व्यू पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।